नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया की बीमारी के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके कारणों को भी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओलिगोस्पर्मिया की। ओलिगोस्पर्मिया बेसिकली है क्या? पुरुषों में होने वाली वो समस्या है जिसमें उनका स्पर्म काउंट जो होता है वो काफ़ी लो हो जाता है या फिर यूं कहें कि निल हो जाता है। व्यक्ति की वो अवस्था जब स्पर्म काउंट उनका कम होने लगता है या फिर उनका जो गुड स्पर्म है वो बैड स्पर्म में तब्दील हो जाता है। WHO के शोध के मुताबिक एक जो स्वस्थ पुरुष की श्रेणी का उन्होंने जो एक क्राइटेरिया सेट किया है वो है 15 मिलियन पर ml का। अगर आपका जो स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन पर ml में नहीं आता है तो आप एक स्वस्थ पुरुष की श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी कि आप हो सकते हैं ओलिगोस्पर्मिया की बीमारी से प्रभावित। साथ ही अगर आपका जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो होनी चाहिए 40%। अगर आपका स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो 40% नहीं है तब भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो इस प्रोसेस को भी आप समझ लीजिए कि जब इजैकुलेट करते हैं हम तो उसमें क्या होता है, जो हमारे स्पर्म होता है वो जाता है फैलोपियन ट्यूब में होकर, और फैलोपियन ट्यूब में उसे जाने के लिए 10 सेंटीमीटर का एक सफ़र तय करना होता है। अगर आपके स्पर्म की मोटिलिटी 40% है या उससे कुछ कम है तो आप ये बेबी कंसीव करने के लिए जो एक सफ़र है जो 10 सेंटीमीटर का आराम से आपका स्पर्म तय कर लेता है। लेकिन अगर यही मोटिलिटी 40% से कम है, यानी कि आपका जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी ठीक नहीं है, उसकी मोर्फोलॉजी खराब है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब का जो 10 सेंटीमीटर का जो एक सफ़र है ये वहीं पर ध्वस्त हो जाएगा और आपको आगे जाके बेबी कंसीव करने में इसमें दिक्कत आएगी, आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे। और ये भी एक बड़ी वजह हो जाती है ओलिगोस्पर्मिया की। अब बात कर लेते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया के कारण और क्या हो सकते हैं। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं कारणों पर। सबसे पहला कारण हो सकता है वेरिकोसील की बीमारी। जी हाँ, अगर आप वेरिकोसील की बीमारी से प्रभावित हैं तो डेफिनेटली आपके स्पर्म काउंट पर इसका इफेक्ट पड़ता है और आप धीरे धीरे करके वेरिकोसील की बीमारी को अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये ओलिगोस्पर्मिया में तब्दील हो जाती है और आपके स्पर्म काउंट पर इसका काफ़ी गहरा असर देखने को मिलता है। यानी कि आपका जो गुड स्पर्म है वो बैड स्पर्म में धीरे धीरे तब्दील होना शुरू हो जाता है। दूसरे अगर कारण की बात करें तो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये आपको कई रीज़न की वजह से हो सकता है, जिसमें अगर आप पब्लिक टॉयलेट को यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से आपको ये हो सकता है, आप अनहाइजेनिक हैं आपको उसकी वजह से भी ये हो सकता है, या फिर आप मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये वहाँ से भी लग सकता है, और जो वजह बन जाता है ओलिगोस्पर्मिया की। कुछ और अन्य कारणों की बात करें तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपकी कोई ब्लैडर की सर्जरी हो सकती है तो वहाँ भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही लोगों को आदत होती है कि वो ज़रा सा दर्द हुआ या ज़रा सी तकलीफ हुई तो उसमें क्या करते हैं, वो पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, वो बात बात पे पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं और उसे एडिक्शन बना लेते हैं। जिसके बाद दिक्कत ये आती है कि जब वो पेन किलर का जो प्रभाव है वो उनके स्पर्म को ख़राब करने लगता है, उनका स्पर्म काउंट निल होने लगता है, उनका स्पर्म काउंट जो गुड स्पर्म था वो बैड स्पर्म में तब्दील होने लगता है, जो वजह बन जाता है आगे जाके ओलिगोस्पर्मिया की। एक और अन्य अहम कारण की बात करें तो वो होता है हार्मोन इम्बैलेंस का होना। अब इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपका एक लाइफ़स्टाइल हो सकता है, आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, आप अल्कोहलिक हैं, आप स्मोकर हैं, आप टबैको का सेवन करते हैं, तो ये कई सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करती हैं और ये आपके शरीर पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है और आपके स्पर्म काउंट पर भी इसका गहरा असर पड़ता है, और जो वजह बन जाता है ओलिगोस्पर्मिया की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो तमाम कारण हैं, ये कहीं ना कहीं आपके स्पर्म के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, यानी कि आपके स्पर्म पर बुरा असर डालते हैं। आपके स्पर्म की मोटिलिटी को खराब करने के साथ ही आपकी फर्टिलिटी के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं और साथ ही आपको समस्या बन जाती है ओलिगोस्पर्मिया की। तो अगर आपके शरीर में इनमें से कोई भी ऐसे संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आपको ज़रूरत है मेडिकल कंसल्टेशन की। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताई तमाम जानकारी, तमाम इन्फॉर्मेशन दी ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग। अगर आपका ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। साथ ही आपको लगता है कि आप ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।